सो बोन एपिटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में यहाँ सभी लोग ना वापस आ गए थे, यानी कि राजा और जियून। तो फिर उनके आने के बाद ना यहाँ पे कंपटीशन को भी स्टार्ट करवा दिया जाता है और यहाँ ना फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है। तो यहाँ उनके फर्स्ट राउंड में ना इन सभी लोगों को एक मीट डिश बनानी थी, जो कि यहाँ इससे पहले ना कभी किसी ने ना देखी हो, ना ही कभी किसी ने पहले ये डिश खाई हो। तो इसलिए ना ये सभी लोग फिर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। यहाँ पे जियून के हाथ में ना काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसे ना काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पे ना अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। और वही वो चाइनीज शेफ भी ना अपने काम में लग चुके थे, यानी कि ये लोग ना उस मीट के टुकड़े को काफी ज्यादा यूनिक तरीके से कट कर रहे थे। उनके ऐसे स्किल देख के ना यहाँ पे काफी ज्यादा सभी लोग हैरान थे, यानी कि ये लोग ना एक फोक डिश किया बनाने वाले थे। और वही यहाँ दूसरी ओर जियोंग ने भी ना मीट को कट करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी ना यहाँ उसका साथी आके उसे बता रहा था कि हमारा मिर्च वाला पाउडर ना असल में गायब हो चुका है। तो ये सुन के ना यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा शौक थे और साथ में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनका मेन इंग्रेडिएंट ही असल में वो मिर्ची का पाउडर होने वाला था, लेकिन अब ना वो उनके पास नहीं है। उन्होंने ना इस चीज के लिए काफी ज्यादा तैयारी की थी, यानी कि वो ना उस मिर्ची पाउडर को लेके एक अच्छी से डिश बनाने वाले थे। पर यहाँ वो ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे इस चीज की वजह से, इसलिए यहाँ पे जियोंग ना थोड़ा सा सोच विचार करके एक डिश के बारे में सोच, और सभी लोग उससे फिर कह रहे थे हम ना अपनी डिश किसी और तरीके से बनाएंगे। तो वो ना यहाँ पे उस मीट के टुकड़े में असल में रेड वाइन को मिला देती, लेकिन यही चीज देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान थे कि असल में मीट के टुकड़े के साथ रेड वाइन क्यों मिलाई जा रही है। ये देख के यहाँ पे वो चाइनीज शेफ भी हैरान थे और साथ ही में वो राजदूत भी, और सोच रहे थे कि असल में कर क्या रही है, ये बनाना क्या चाहती है। पर इन लोगों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि असल में फ्यूचर में ना इसी तरीके से डिश बनाई जाएगी। लेकिन उसके ऐसी टेक्निक देख के यहाँ पे चाइनीज शेफ भी ना काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, पर फिर भी यहाँ पे उनकी कलीग उन्हें बता रही थी कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, ये कॉम्पिटिशन तो हमें जीतने वाली है। और वो ना अपने पॉकेट से उसी मिर्ची पाउडर को निकालती, पर इसके पास वो पाउडर आया कहाँ से। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि जियून ना ये पहला राउंड हारने वाली है, क्योंकि उसने ना खाने में वाइन को मिला दिया था, इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये डिश कैसे बनने वाली है। या इस चीज से यहाँ वो राजदूत तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि किंग ना असल में हारने वाला है, लेकिन वही यहाँ पे राजा को तो जियून के ऊपर अभी भी काफी ज्यादा भरोसा था कि वो ना इस कॉम्पिटिशन को जीत सकती। और वही इधर उसी चाइनीज शेफ ने ना वही मिर्ची पाउडर निकाल के अपनी डिश में डालना शुरू कर दिया था, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग ना हैरान थे और साथ ही में सभी लोग को खांसी भी आने लग गई थी, क्योंकि वो मिर्च का पाउडर था। और वही ये बात जब यहाँ जियोंग को पता चलती है तो उसे तो समझ में आ गया था कि ये मिर्च पाउडर तो असल में उसी का है, लेकिन उसके पास ये आया कहाँ से। और बाद में ना वही चाइनीज शेफ एक स्पेशल रेड वाइन को भी निकालती है, तो ये देख के वो और भी ज्यादा शॉक हो गए थे कि ये इसके पास आई कहाँ से। तो इसलिए ये सारी चीजें देख के यहाँ पे उस राजदूत को लग रहा था कि वो लोग ना आज जरूर जीतने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे जियोंग भी अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाती है। वो ना यहाँ पे खाने के पैन में आग लगा देती है, यानी कि वो ना खाने की चीजों को अच्छे से फ्राई कर रही थी, जैसे कि आजकल के रेस्टोरेंट में होता है। ये देख के ना ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और साथ ही में खुश भी, क्योंकि ये सारी चीजें ना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा नई थी। तो उसे देख के ना असल में वो चाइनीज शेफ भी वैसा ही करने लग जाती है, वो भी ना अपने पैन में आग लगा देती है, यानी कि दोनों तरफ ना आग बराबर से लगी पड़ी है। और यही बातें देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि ये लोग खाना बना रहे हैं या फिर खाने को जला रहे हैं। तो फिर बाद में जब इन दोनों को ही डिश ना तैयार हो गई थी और ये डिश ना फिर वो लोग सर्व भी करते हैं, यहाँ उनकी डिश को ना जज करने के लिए इन लोग को 10 में से नंबर देने होंगे। तो फिर जैसे यहाँ पे राजा ना उस जियून की बनाई हुई डिश को टेस्ट करता है तो वो ना काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही में यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान थे कि ये डिश कितनी ज्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि इन लोगों ने ना आज से पहले ऐसी डिश कभी भी नहीं खाई थी जो कि रेड वाइन से मिलके बनी हो। साथ ही में वो राजदूत भी काफी ज्यादा हैरान था और वो ना यहाँ पे पूरी प्लेट को चट कर जाता है। साथ ही में यहाँ राजा ना उससे पूछता भी है कि इस डिश का नाम क्या है, तो जियून उसे बता रहे थे कि इस डिश को ना असल में रेड वाइन मीट कहा जाता है। और वो राजदूत भी ना इसकी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि ये डिश तो मुंह में जाती ही पूरी तरीके से घुल गई, वह क्या डिश बनाई है तुमने। और उसके बाद ना यहाँ पे किया की बारी आती है, उसी चाइनीज शेफ जिसने कि यहाँ पे स्टर फ्राइड चिकन बनाया था जो कि रेड वाइन से मिलकर बना था। तो ये सुन के यहाँ पे जियून को एक बात याद आती है कि ये डिश ना असल में मिंग डायनेस्टी के दौरान ही बनाई गई थी, यानी कि इस डिश की क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि यही चाइनीज शेफ है। तो जैसे यहाँ पे राजा और वो राजदूत ना इस डिश को खाते हैं तो उनके मुंह में ना आग लग गई थी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले यहाँ पे मिर्ची का टेस्ट आ रहा था, लेकिन साथ ही में ना उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था और कह रहे थे कि इसका फ्लेवर ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिर्च वाला। आज तक ना मैंने ऐसा फ्लेवर तो कभी चखा ही नहीं, ये काफी ज्यादा अच्छी डिश है। तो यहाँ पे फिर वो चाइनीज शेफ उन्हें बताने लग जाती है कि मैंने ना ये स्पेशल एक स्पाइसी सॉस से बनाया है, यानी कि जो मैंने चिली ऑयल बनाया था उसी का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। तो ये सुन के यहाँ पे वो राजदूत तो कहता है कि वाह तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छी डिश बनाई है, ये डिश ना हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि ये आज से ना हमारी पहचान बनेगी। तो ये सुन के यहाँ पे जियोन तो सोच रहे थे कि चिली ऑयल जो कि बिना चिली से बन ही नहीं सकता, लेकिन इसके पास चिली पाउडर आया कहाँ से। और साथ ही में वो यहाँ पे राजदूत कह रहा था कि मैंने अपने शेफ को 10 में से 10 पॉइंट दूंगा, क्योंकि उसने ना काफी ज्यादा यूनिक डिश बनाई है। लेकिन किंग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे ना दोनों का ही टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप एक को ज्यादा और एक को कम मार्क नहीं दे सकते। पर फिर भी यहाँ पे वो राजदूत ने ना तो अपने पॉइंट्स पेपर पे लिख दिए थे, और जैसे ही यहाँ पे वो लोग ना सबको दिखाने वाले थे कि किसने किसको कितने ज्यादा पॉइंट दिए हैं, तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला था कि यहाँ पे जियून ना बीच में आके सबको रोक देती है और कह रहे थे कि मुझे ना इन चाइनीज शेफ की डिश पहले ट्राई करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ। पर चीफ तो कह रहे थे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना सिर्फ किंग ही टेस्ट कर सकते। पर फिर भी यहाँ पे राजा ने तो अलाउ कर दिया था कि हाँ तुम टेस्ट कर सकती, लेकिन इस बात से ना वो राजदूत गुस्सा हो गया था, कह रहा था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो ये बात सुन के यहाँ पे उस राजदूत का चाइनीज शेफ कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, इसे डिश ट्राई करने दो, क्योंकि हम भी ना उसकी डिश ट्राई करना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों शेफ ना एक दूसरे का डिश ट्राई करते हैं तो ये दोनों को ही ना एक दूसरे की डिश काफी
ज्यादा पसंद आई थी। बस शायद ना ज्यून यहाँ पे एक ही बार में उस डिश को खा के बता देती है कि ये असल में उसी चिली पाउडर से बनाई गई है जो कि उसने बनाया था। इसलिए वो पूछने भी लग जाती है कि तुम्हारे पास ये चिली पाउडर आया कहाँ से, क्योंकि हमारे पास से भी ना हमारा चिली पाउडर चोरी हो गया है, तो फिर तुमने ये लाया कहाँ से। लेकिन वो राजदूत तो कह रहा था कि पहले ना रिजल्ट देख लेते हैं, फिर बाद में तुम इस बात का पता कर लेना कि वो आया कहाँ से। लेकिन किंग तो कह रहे थे कि नहीं, ये बात ना अभी क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि मैटर ना काफी ज्यादा सीरियस है। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो चाइनीज शेफ यानी कि टैंग तो उस लड़की को डांटने लग गया था कि तुमने ये चिली पाउडर लाया कहाँ से, कहीं तुमने सच में चोरी तो नहीं किया उन लोगों से। इसलिए ना वो कह रहा था कि तुम्हें ना उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लड़के तो कह रहे थे कि नहीं, मैंने ना कोई भी चोरी नहीं की है, और साथ ही में वो बता रहे थे कि मैंने ये किसी से लिया था। पर फिर भी यहाँ पे उसका लीडर तो कह रहा था कि नहीं, हम ना ये राउंड हार चुके हैं और हमें ना अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे वो लड़के तो कह रहे थे कि नहीं, हमने चोरी नहीं की है, ये ना मुझे किसी ने दिया है, जेसन ने, उस आदमी ने मुझे ये चिली पाउडर दिया था। तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग हैरान थे, और साथ ही में यहाँ पे वो जेसन की भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे खड़ा होकर हंसने लग जाता है और कह रहा था कि अरे मुझे माफ कर देना, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि मैं ना असल में किचन में चीजों की सप्लाई का हेड हूँ, और मुझे ना वो रेड पाउडर ठीक नहीं लगा क्योंकि उसे ना बाहर से लाया गया था, क्योंकि इससे ना यहाँ पे राजा और बाकी लोगों की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ना उस चिली पाउडर को बाहर फेंकवा दिया था। मुझे माफ कर देना इसकी चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी कि इस पाउडर को असल में ज्यून ने लाया था। और फिर भी आप इस बात को सुनने के बावजूद भी उस चाइनीज शेफ ने तो अपनी हार मान ली थी, क्योंकि ये ना इंग्रेडिएंट उनका था ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे राजा ये फैसला करता है कि इस राउंड को ना हमें टाई कर देना चाहिए। लेकिन इस बात से ना वो राजदूत बिल्कुल भी खुश नहीं था और कह रहा था कि नहीं, हम हारे नहीं है बल्कि हम तो जीते हैं। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो कह रहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये राउंड ना टाई हो चुका है, अगर तीनों राउंड टाई हो जाते हैं तो आप ना जीत जाएंगे, यानी कि चाइनीज टीम को विनर बना दिया जाएगा। तो ये सुन के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक थे। लेकिन बाद में जब वो सब लोग वहां से चले गए थे, और साथ ही में यहाँ पे ज्यून को दिखाया जाता है जो कि आज का कॉम्पिटिशन ना खत्म हो चुका था, लेकिन वो ना साथ ही में काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी और सोच रहे थे कि कल क्या होगा, अगर कल का मुकाबला भी हम हार गए तो। और ऊपर से वो जेसन का बच्चा है, वो तो हमें हराने में लगा हुआ है, और हमें तो कल की डिश में मिर्ची ही चाहिए होगी, क्योंकि हमारी कल की डिश में ना मिर्ची ही यूज होने वाली है। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं। तो ज्यून ना फिर से यहाँ पे एक आइडिया को सोचती है और सोच रही थी कि 1970 में ना चाइना और यूएस के समिट के दौरान वहाँ पे ना एक डक की डिश बनाई गई थी जो कि डक को फ्राई करके बनी थी। तो वो यहाँ पे सोचने लग जाती है कि क्यों ना हमें उसी डिश को बनाना चाहिए। और वही यहाँ पे वो चाइनीज टीम भी ना ज्यून से काफी ज्यादा इंप्रेस थी उसकी ऐसे कुकिंग स्किल को लेकर, और सोच रही थी कि हमें ना कल क्या बनाना चाहिए। और साथ ही में उनके पास ना एक चीज कवर करके रखी हुई थी, शायद ना उसके अंदर कोई खास इंग्रेडिएंट होगा, तो वो लोग ना बार बार उसे ही देखे जा रहे थे। वही दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिशियल्स भी ना काफी ज्यादा खुश थे, और साथ ही में यहाँ पे जेसन भी कह रहा था कि आज तो मैं पकड़ा ही गया था लेकिन बार बार ना बच गया, लेकिन खाना खा के ना मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया गया, क्योंकि दोनों ही तरफ का खाना ना काफी ज्यादा टेस्टी था। लेकिन दूसरी ओर फिर बाद में यहाँ पे राजा ने ना जेसन को बुला लिया था और उसकी ना यहाँ पे क्लास लगा रहा था, कह रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बिना मेरी इजाजत के, तुमने इतनी ज्यादा कीमती चीज हमारे दुश्मनों के हाथ में दे दी, तुम्हें पता है इससे हम हार भी सकते हैं, तुम्हें ना इसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन वो तो यहाँ पे गिड़गिड़ाने लग गया था, माफी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं था कि वो चीज ज्यून के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए इतनी ज्यादा कीमती थी, अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, ना ही उस चीज को कभी फेंकवाता। राजा तो यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या तुमने वो सारी चीज उन लोगों को दे दी, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, थोड़ा ना अभी भी बचा के रखा है। तो किंग ना सीधे उसे ऑर्डर दे देता है कि वो सारी चीजें ले जाके ना ज्यून के पास दे दो अभी की अभी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे चीफ ने ना ये जाके खबर दादी को भी बता दी थी, तो ये सुन के ना वो भी शौक थे। तो यार मेट कह रहे थे कि जिसन ने ना असल में मिर्ची चुरा के हमारे अपोनेंट को दे दिया था, जिससे कि हम हार गए आज, कहीं वो हमें हरवाना तो नहीं चाहता है, कहीं वो हमारे दुश्मन से मिला तो हुआ नहीं है। और यहाँ पे दादी को भी ना पूरा शक हो रहा था उस जेसन के बच्चे के ऊपर, क्योंकि शायद उसे भी ना ऐसा लग रहा था कि वो ना हमें हरवाना चाहता है। और वही दूसरी ओर यहाँ पे मोकजू यानी कि राजा की वाइफ फिर से ना बेचारी उस शेफ को धमका रही थी, कह रही थी कि तुम्हें ना कल के कंपटीशन में हारना ही होगा, अगर तुम लोग कल हारे नहीं ना तो तुम्हें ना बिल्कुल मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो तो कह रहा था कि ऐसा ही हारना हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये सुन के ना वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और हंसते हुए उससे कह रहे थे कि अगर तुम कल के कंपटीशन में हारे नहीं ना तो मुझे पता है कि तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ रह रही है। यानी कि वो ना सीधी सीधी यहाँ पे उसे धमकी दे रही थी, अगर तुम कल के कंपटीशन में नहीं आ रहे तो तुम्हारी मॉम को ना मार दिया जाएगा। तो इसलिए ना वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे ना दूसरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, जहाँ की इस राउंड में ना इन दोनों को ही अपोनेंट को एक दूसरे की ट्रेडिशनल डिश बनानी थी। या वो चाइनीज जो थे उन्होंने ना अपनी एक सामग्री यानी कि एक इंग्रेडिएंट निकाला था जो कि एक फ्लावर था। ये एक असल में गोल्डन लोटस था जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। वो ना इस चीज को अपने खाने में इस्तेमाल करने वाले थे। तो ये सब देख के ना यहाँ पे किंग भी काफी ज्यादा शौक था और साथ ही में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि ये इसके पास आया कहाँ। और यहाँ पे जून का जैसा कि पहले से प्लान था, वो यहाँ पे ना असल में फ्राइड वाला डक बनाने वाली थी, लेकिन असल में यहाँ पे डक को काटना असल में उस मनसुख को ही आता है जिसे कि कल रात धमकाया गया था। अगर डक को एकदम अच्छे से और प्रोफेशनल तरीके से काटा जाए ना तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उसे ठीक से नहीं काटा गया तो उसका टेस्ट खराब भी हो सकता है। इसलिए वो अब करे तो करे क्या, वो ना ही जीत सकता है और ना ही हार सकता है। तो इसलिए ना वो यहाँ पे अपने हाथ को चोट पहुंचा देता है और कह रहा था कि माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीजें देख के ना वो असल में राजदूत तो हंसने लग गया था कि अरे देखो तुम्हारे शेफ तो कैसे है, वो तो खुद का ही हाथ काट ले रहे हैं, उन्हें तो बेसिक नॉलेज भी नहीं पता कि चीजें को काटे कैसे। तो वो लड़का ना असल में कह रहा था कि गिल तुम्हें ये करना होगा, लेकिन यहाँ पे गिल तो काफी ज्यादा डरी हुई थी। पर
फिर भी यहाँ पे जीवन कह रही थी कि कोई बात नहीं, इसे मैं काट देती हूँ, लेकिन जीवन के हाथ में चोट लगी थी इसलिए वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो गिल फिर भी कह रही थी यार कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी लड़के ने ना असल में गिल को डक को काटना पहले ही सिखा दिया था। तो यहाँ ना गिल उस डक को अच्छे से काट देती है और बाद में इनकी डिश ना तैयार हो गई थी और दोनों ही अपनी डिश राजा को सामने सर्व कर देते हैं। और इन दोनों की डिश ना काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे वो दोनों ही डिश ना जब चखे हैं तो उन लोगों को ना ये डिश दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो टैंक की डिश की जब बारी आती है ना वही चाइनीज शेफ, तो ना अचानक से कोरियन बोलने लग गया था। ये सुन के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तो वो बता रहा था कि कुछ सालों पहले ना मैं काफी ज्यादा बीमार था और घूमते हुए ना यहाँ कोरिया आ गया था और यहीं पे मैंने ना असल में कुकिंग सीखी थी। मैंने असल में कोरिया में 5 साल तक रहा था और उसी दौरान ना मैंने यहाँ की चीजें और काफी सारे खाने की डिशेस सीख ली थी। यहाँ उसने स्टोरी तो इतनी ज्यादा अच्छी सुनाई थी कि उसकी स्टोरी सुन के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन बाद में ना जब यहाँ पे जून की डिश की बारी आती है तो सब लोग ये इसकी जब डिश से टेस्ट करते हैं ना तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि इतनी ज्यादा सिंपल डिश है पर फिर भी ये कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। और साथ ही में उसी राजदूत को भी ये डिश ना काफी ज्यादा पसंद आ गई थी कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट और बाहर से कितनी ज्यादा कुरकुरी है। तो जब बाद में ना ये लोग अपने नंबर देते हैं तो ये सभी लोग ना यहाँ पे काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि कौन जीतने वाला है इस राउंड में। तो इससे पहले कि हमें यहाँ इस राउंड के रिजल्ट पता चलते, इसी सीन के साथ बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।